हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th फिज़िक्स वालों के लिए है, जिसमें हम आज क्लास 12th का फिज़िक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को 3 नंबर में ज़रूर मिलता है, जो कि है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको विद डायग्राम बहुत अच्छे से समझेंगे और चुटकियों में कर लेंगे, बहुत ही इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, ये रहा हमारा डायग्राम। हमने किया क्या है, एक्चुअली में हमने एक वायर लिया, एक ऐसे करके तार लिया, और जब तार लिया है उसको ऐसे करके मोड़ दिया। जब तार को मोड़ेंगे तो वो सर्कुलर शेप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हम तार को क्या करेंगे, मोड़ेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये माइक का तार है और ये तार अभी ऐसे करके सीधा है ना। अब ये तार ऐसे करके क्या कर दिया मैंने, सीधा कर दिया इसको। देखो ऐसे करके सीधा कर दिया। अब इसको मोड़ूँ तो मोड़ के कैसा बन जाएगा, ये गोल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऐसे करके गोल बन जाएगा। तो देखो ये ऐसे करके है कि नहीं है, ये ऐसे करके गोल बन गया। आगे समझ में, ऐसे करके क्या बन गया, गोल बन गया। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आई हो आपके। तो देखो ऐसे करके तार गोल बन जाएगा और उसका केंद्र बन जाएगा, और जब उसका केंद्र बन जाएगा तो उसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है। आ गया समझ में। अब देखो, माना कि एक तार को मोड़कर r मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई। इस मुड़े हुए तार को हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार कुंडली, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I का मतलब है I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, तो कुंडली का केंद्र जो O है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में मान लेंगे, मतलब डेल्टा एल है ना। मान लिया कि डेल्टा एल बहुत, ये जो पूरी परिधि है ना, परिधि कितनी होती है, 2πr होती है इसकी। तो हमने मान लिया कि इसकी जो पूरे सर्कल की, ये जो हमारा तार था, इस तार की जो लंबाई है ना वो एल है, और एल को हमने छोटे छोटे डेल्टा एल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, और इसमें जो करंट है वो ऐसे करके फ्लो हो रहा है, ऐसे करके करंट ऐसे करके जा रहा है, देख रहा है एरो, तो करंट ऐसे करके जा रहा है और ऐसे करके फ्लो हो रहा है। आगे मेरी बात समझ में, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई हो आपके। देखो ध्यान से, आप बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार, देखो माना इसमें से एक अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है। कितनी है, डेल्टा एल है। अब बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो बायो-सैवर्ट का नियम ये कहता है कि अल्पांश से r दूरी पर, तो ये अल्पांश है या ये अल्पांश है, इससे r दूरी पर हमें बिंदु है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये कितनी है, r है ना। तो इस अल्पांश के द्वारा इस बिंदु पर, तो डेल्टा B बराबर म्यू नॉट, क्या है ये, म्यू नॉट अपॉन 4π I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में r²। ये होता है बायो-सैवर्ट का फॉर्मूला। ये नहीं देखा तो चैनल पे देख लो, बहुत अच्छे से बता रखा है। तो डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r², ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो, जहाँ थीटा अल्पांश डेल्टा एल तथा अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, तो थीटा क्या है, एक तो अल्पांश डेल्टा एल, ये आपका डेल्टा एल हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, डेल्टा एल, और अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, तो इनके बीच में देखो, परिधि के बीच में कितना कोण बनना है, 90 डिग्री का। कितना कोण बनता है हमेशा, 90 डिग्री का। देखो, चूंकि परिधि के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, परिधि के लंबवत होती है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अतः डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π I डेल्टा एल अपॉन r², और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। तो डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π I डेल्टा एल अपॉन r²। समस्त अल्पांशों द्वारा कुंडली के केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखो, ये तो एक अल्पांश के द्वारा हो गया डेल्टा एल, अब समस्त अल्पांशों के द्वारा पूरा तार बन के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समस्त अल्पांशों को लेंगे तो समस्त अल्पांशों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, वो बता देता हूँ। तो देखो ध्यान से, समस्त अल्पांशों के द्वारा, तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास डेल्टा है, अगर हमारे पास डी की फॉर्म में होता है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, और डेल्टा की फॉर्म में होता है तो सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा क्या करता है, समेशन ऐड कर देता है, तो हमारा टोटल बी हो जाएगा, बी बराबर यानी कि सिग्मा डेल्टा बी। तो सिग्मा और डेल्टा बी क्या है, ये अभी हमने निकाला है पीछे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4π I अपॉन r²। ये एक्चुअली सिग्मा समेशन करना किसका है, डेल्टा एल का, तो यहाँ पर डेल्टा एल आ गया। अब देखो, सिग्मा डेल्टा एल मिल के क्या बना देगा, डेल्टा एल पूरा मिल जाएगा, बहुत सारे डेल्टा एल अल्पांश मिल जाएंगे, तो बहुत सारे अल्पांश मिल के क्या बना देंगे, परिधि बना देंगे। तो परिधि क्या होती है, 2πr, क्या होती है, 2πr, वृत्ताकार कुंडली की परिधि की लंबाई। अब इसकी डेल्टा एल की जगह पे क्या आ गया, सिग्मा डेल्टा की जगह 2πr आ गया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब काट दो, देखो 2 से
टू कैंसिल, 2 टाइम्स है ना, 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो गया। ठीक है, यदि कुंडली में n फेरे हों तब b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाएगा। आगे समझ में? तो देखा 4 से 5 मिनट के अंदर हमने पूरा डेरिवेशन ये कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या शेयर कर दीजिएगा इसे और इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को देखिए। सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उनको देखते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।